इस तरह से मान्य नहीं करेगा आपका बीमा। इसलिए आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अगर बीमा करवाया हुआ है तो हम वहाँ पर जाके चेक करते रहें बीच बीच में। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है 18 से 70 वर्ष के बीच के लोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में कितने करते थे? 18 से 50 साल के। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो 20 रुपये देना होता है उसमें 18 से 70 वर्ष के लोग करवा सकते हैं, महिला पुरुष दोनों करवा सकते हैं। दूसरी चीज सुकन्या समृद्धि योजना, जो भी लाडली बहनें हैं मतलब छोटी बच्चियां जो 0 से लेकर 10 साल तक की बच्चियां हैं, आप उनका भारत के किसी भी बैंक में खाता खुलवाकर सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। आप मात्र अपनी कमाई हुई पूंजी से 250 से निवेश उसमें कर सकते हैं, 1.5 लाख तक की राशि, जब तक कि आपकी बच्ची 21 साल की नहीं हो जाती। पहले शादी की उम्र बच्ची की 18 साल की हुआ करती थी, लेकिन शायद जनवरी से 2023 या 22 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 साल कर दी है उनकी शादी की उम्र। तो अब मतलब आपकी बच्ची जब तक शादी की उम्र की नहीं हो जाती है तब तक आप उसमें पैसा जमा कर सकते हो उसके खाते में। और वहाँ पे आपको होता क्या है कि सबसे ज़्यादा ब्याज परसेंटेज मिलता है। आप जितना पैसा जमा करते हैं उसका 8% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो कि किसी भी खाते या किसी भी योजना में नहीं मिलता है। अगर आप ऐसे ही स्थायी करवाते हैं अपने खाते में पैसे तो भी आपको 2% 3% से ज़्यादा बैंक भी ब्याज नहीं देता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इतनी अच्छी योजना लागू किए हैं हमारे माता पिता के लिए कि अब उनको जो बेटियां बोझ मानी जाती थी कि बेटियां हमारे बोझ होती हैं, बेटियों की शादी के लिए हमको इतना खर्च करना पड़ता है, इतना दहेज देना पड़ता है। तो हमें ये नहीं कहते हैं कि हम कर्जदार नहीं हो गए, अभी भी हमको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन एक सुरक्षा हमको वहाँ से मिल सकती है अगर हम अपनी रोज की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाकर उसमें निवेश करें। तो ये हमारी बच्ची की शादी की उम्र होती होती एक अच्छी राशि हमारे पास जमा हो जाएगी, है ना। इसमें दूसरी चीज है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना है हर युवा के लिए जो 18 से 40 वर्ष के हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए है। 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अपने बैंक में जाइए, अटल पेंशन योजना करवाइए। अभी तो जैसे कि वृद्धा पेंशन आप लोग को 600 रुपये ही मिलता है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन थोड़ा सा सफल हो, थोड़ा सा हमारी जो वृद्धावस्था है उसमें हम किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें, कम से कम हमारे पास इतनी पूंजी तो हो कि हमारा जीवन यापन सुरक्षित रह सके। अगर हमारा बेटा हमारी बहुएं हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं तो कम से कम हमारी जो राशि हमने जो अभी जमा कर रखी है वो हमारे बुढ़ापे में काम आएगी। तो अटल पेंशन योजना का लाभ आप लोग जरूर लीजिए। मेरा सभी से अनुरोध है जो भी 18 से 40 वर्ष के हैं, देखिए आपको अपनी उम्र के अनुसार कुछ पैसे जरूर जमा करने होते हैं आपके खाते में, लेकिन ये डबल टिकट करके ज़्यादा से ज़्यादा हमको राशि प्रदान की जाती है। होता क्या है कि आप अगर मान लीजिए 18 साल के हैं और आपने वहाँ पे आप बीमा करवाया हुआ है अपने बैंक में, तो आपको अपनी उम्र के अनुसार कुछ पैसे लगते हैं। जैसे मान लीजिए 18 साल वाले को 210 रुपये मासिक प्रीमियम लगता है, वो मासिक 210 रुपये अपने खाते से जमा करेगा। 18 से उसको 60 वर्ष होने में 42 वर्ष की आयु से 42 वर्ष का समय अवधि लगेगी, तो 42 वर्ष तक वो 210 रुपये जमा करता रहेगा। जैसे ही वो 61 साल के होते हैं उनको पेंशन मिलना स्टार्ट होती है, तो वो पेंशन जो आम लोगों को 600 मिलती है वो उनको 5000 रुपये मिलती है। 5000 रुपये मिलती है। और यही नहीं, जब तक हम जीवित हैं तो हमको तो 5000 मिलती है, हमारे ना रहने के बाद जो हमारी है वही 5000 रुपये। और जिस दिन नॉमिनी नहीं रहता, मान लीजिए किसी पति ने करवाया है, पति नहीं रह गया, पत्नी को मिलने लगा, पत्नी भी नहीं रह गई, तो उनके बच्चों को कितना मिलता है? 8.5 लाख रुपए एक मुफ्त राशि मिलती है, जो अभी तक किस्तों में मिल रही थी हर महीने 5000, वो बच्चों को 8.5 लाख रुपए एक मुफ्त राशि मिलती है। और अगर यही पति पत्नी दोनों ने करवा रखा है तो जब तक पति दोनों जीवित है तब तक 5-5 हजार दोनों को मिलता है, और जैसे ही दोनों में कोई एक खत्म हो गया तो एक को 10,000 मिलने लगता है। अगर पति खत्म हो गया तो पत्नी को मिलेगी, और अगर पत्नी खत्म हो गई तो पति को मिलेगा। और अगर पति पत्नी दोनों ही खत्म हो गए हैं तो बच्चों को 8.5
17 लाख रुपए मिलता है ना। तो आप लोग इसको जरूर करवाइए। ये बहुत ही अच्छी योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा भारत विकसित बने और आप सभी की जन सहभागिता से ही ये संभव हो पाएगा। मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप लोग का। बोलिए भारत माता की जय। जय है।